सभी को जय श्री काल भैरव। बाबा भैरवनाथ और माता कालिका जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी ने कहा था टैरो कार्ड के लिए बताने के लिए, तो अभी समय मिल पाया है और इसीलिए आपके बीच में आए हैं। तो टैरो कार्ड जो है वो भूत भविष्य वर्तमान को बताने के लिए बहुत सटीक बताता है उसके बारे में। और दूसरी बात कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता है इससे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम होगा या नहीं होगा, कितना समय लगेगा और होगा तो कैसे होगा, उसमें कौन से योग कर रहेगा, ये सब प्रश्नों के उत्तर जो कि हम ज्योतिष से और सब चीज़ों से ज्ञात कर लेते हैं। अभी हम आपको बताएं कि ये एक पंच तत्व का एक लेखा जोखा है, मतलब एक तरह से पंच तत्वों से बना हुआ निर्मित है ये सब, ये क्रिया, ये विज्ञान। फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है आकाश तत्व, जिसे परमात्मा भगवान शून्य भी बोला जाता है ना। और उसके बाद में रहते हैं बाकी के चार तत्व, जैसे कि पृथ्वी, पानी, आकाश, सॉरी अग्नि और वायु। अभी इसमें कार्ड्स में अगर हम देखें तो इसमें टोटल जो है वो 78 कार्ड्स होते हैं। और इन 78 कार्ड्स में से 22 कार्ड जो होते हैं ये मेजर अरकाना होते हैं। मतलब ये शो ऑफ करते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब आपके प्रश्न से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ी परिस्थिति बनने वाली होती है, तो ये कार्ड्स आते हैं। वो अच्छे में हो बुरे में हो, वो सब कुछ इसमें आता है। और कार्ड्स में कलर भी हैं, कलरफुल होते हैं, तो सबका एक अलग अलग कार्ड्स का मतलब होता है। उसमें पिक्चर, जब आप कार्ड्स को देखते हैं तो पिक्चर भी मायने रखती है। उसके बाद में आपकी इंट्यूशंस कहाँ पर पकड़ रही है उस कार्ड को, है ना। क्योंकि एक ही कार्ड आएगा और वो बहुत सी परिस्थितियों में आएगा, बहुत से प्रश्नों में आएगा, लेकिन उसका जो उत्तर होगा वो सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वही कार्ड आया और वैसा सेम ही उत्तर होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए वही कार्ड हाँ में था और किसी के लिए वही कार्ड ना में होगा। ये सबसे ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपकी मतलब जैसे आपने मान लीजिए कि कार्ड खोला, और जब भी किसी का कार्ड खोला तो उसके अंदर आपकी थिंकिंग क्या आती है। और सबसे पहले क्या है कि आप जब किसी का कार्ड भी ले रहे हैं तो पहले आपको शून्य होना पड़ेगा। मतलब आप किसी का कार्ड देख रहे हैं तो अगर आप उससे ब्लड रिलेशनशिप में हैं या किसी और रिलेशनशिप में है, या फिर आप उसके लिए कुछ सिंपैथी रखते हैं, तो पहले आपको उस सब को अपने भीतर से निकालना होगा। ऐसा नहीं है आपने कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कार्ड उठाए और उसको बिछाया और कार्ड शफल किए और कार्ड्स निकाल लिए। पहले आपको अपनी धारणा को सामने वाले व्यक्ति जो प्रश्न करता है उससे बिल्कुल अलग कर देना है। यानी उसके प्रति आपके मन में कोई भी वैर, कोई भी प्रेम, कोई भी वैमनस्य, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी थिंकिंग में उसके प्रति जीरो होना चाहिए माइंड। सबसे पहला तरीका तो ये है। दूसरा, आप अपने कार्ड को जितना भी एनर्जी देंगे, जितना एनर्जाइज करेंगे, उतना सटीक और उतना बढ़िया उत्तर मिलेगा। कार्ड सीखने के लिए सबसे पहले आप जिससे भी कार्ड सीख रहे हैं उसको गुरु दक्षिणा स्वरूप जो भी आप दे वो देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके का गुरु अगर आप धारण कर रहे हैं, है ना, वो चाहे किसी भी श्रेणी में हो, किसी भी माध्यम को सिखा रहा हो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको दीक्षा के लिए, मतलब आपको उसको समर्पण राशि देनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ड्स में तत्वों का भी मतलब है अपना अपना, है ना। जैसे ये वॉन्ड्स के कार्ड कहे जाते हैं। कार्ड्स में क्या होता है, इनमें ये जो है माइनर अरकाना है, ये चारों माइनर अरकाना है। इसमें है वॉन्ड्स, कप, स्वॉर्ड एंड पेंटाकल। अभी जो वॉन्ड्स है ना, इसको क्या कहते हैं, हवा। एक छड़ी है और ये हवा का प्रारूप है, मतलब पंच तत्वों में जाएंगे तो ये हवा का प्रारूप है, ठीक है। और इसमें जो पहला कार्ड, सभी कार्ड में आपको मिलेगा एस का कार्ड।
ठीक है। एज के कार्ड के बाद में सेकंड कार्ड, ठीक है, फिर थर्ड, ऐसे ही 10 तक चलेंगे ये कार्ड, ठीक है। ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। पास आता है पेज ऑफ वॉन्ड, ठीक है, उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसी तरीके से जैसे वॉन्ड्स के कार्ड हुए, ऐसे ही कप के कार्ड होंगे, ऐसे ही स्वॉर्ड के कार्ड होंगे और ऐसे ही पेंटाकल के होंगे। और ये होता है मिजर अरकाना। मिजर अरकाना जो है वो 22 कार्ड होते हैं और इन सब में 14 कार्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल मिला करके 78 यानी 78 कार्ड होते हैं। पेज ऑफ कार्ड आता है तो पेज हुआ राजकुमार या राजकुमारी, है ना। नाइट्स का कार्ड है तो सामंत, है ना। और फिर किंग का कार्ड हुआ तो राजा और क्वीन का कार्ड हुआ तो रानी। अब इसके बाद में इन कार्डों को समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कार्ड अगर आता है तो उस कार्ड को हम कैसे जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से, द फूल का कार्ड। द फूल के कार्ड को अगर आप देखेंगे तो इसकी संख्या रहती है 0। कलर में अगर आप देखें तो येलो टोन बहुत ज़्यादा है तो गुरु का प्रतीक है, और दूसरी बात रेड टोन भी दे रहा है, और तीसरा इसमें मतलब वेल्थ भी है ना। और एक इसमें डॉगी है जो इसको बचाने के लिए, एक इसमें डॉगी भी है जो इसको बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और प्रयत्न कैसे कर रहा है कि आप ये देखेंगे कि ये एक पहाड़ी पर खड़ा है ना, और इस पहाड़ी से वो ये नीचे भी गिर सकता है। ये चला जा रहा है और आंखें इसकी है ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ, और ये अंधी दौड़ में चला जा रहा है। मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे 16-17 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 21 साल का आदमी है और वो अभी न्यूली किसी कार्य को करने जा रहा है और उसके जो हितैषी हैं उसे समझा रहे हैं किस तरीके से करना है। और आप देखेंगे कि आसमान साफ है, सूर्य निकला हुआ है। तो ये एक चीज़ जैसे कोई व्यक्ति नया किसी जनरेशन पे, मतलब नई किसी जर्नी पे जा रहा हो, है ना, तो इसको भी शो करता है कि ये किसी जैसे, क्योंकि इसने थैला टांगा हुआ है अपना स्टिक के ऊपर। और अगर आप देखेंगे तो इसमें वॉन्ड्स आ रही है ना, और जो बादल वगैरह है तो जल तत्व भी आ रहा है, और रेड टोन भी इसमें बहुत ज़्यादा, यानी एग्रेशन है लेकिन छुपी हुई, है ना। तो ये आपका पहला फर्स्ट ऑफ ऑल द फूल का कार्ड है। उसके बाद में आप सेकंड कार्ड के लिए आ जाइए। सेकंड कार्ड द म्यूजिशियन का कार्ड है। म्यूजिशियन मतलब जादूगर, ठीक है। ये कार्ड आप देखिए, इसमें म्यूजिशियन का कार्ड है और इसमें क्या है कि इसके हाथ में वॉन्ड्स है, मतलब एक अधिकार, एक सत्ता इसके पास में है, या जादूगरी कह सकते हैं, या फिर ज्योतिष, किसी भी तरीके का कुछ ज्ञान में है ना, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें फूल पत्तियां बहुत सी हैं, तो यानी इसका मतलब कि इसके पास में धन संपदा की भी कमी नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें पेंटाकल भी है, इसमें कप भी है, और इसके पास स्वार्ड भी है, ठीक है। मतलब इसके पास पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सारे तत्व मौजूद हैं। इन्फिनिटी है, यानी ईश्वरीय कृपा भी इसके ऊपर है। और दूसरी बात, इसने रेड कलर पहन रखा है ऊपर, यानी एग्रेशन इसके मतलब दिखावे में है। अंदर क्या है, वाइट, मतलब सॉफ्ट, चंद्रमा, इसके अंदर में सॉफ्टनेस है, मतलब चंद्रमा का प्रभाव है। और उसके बाद में जो कलर टोन है, वातावरण जो है वो येलो है, यानी गुरु की कृपा इसके ऊपर भी भरपूर मात्रा में है। तो अभी मेरे फिलहाल में मेरे हिसाब से अभी हम इसी तरीके से 2-2 कार्ड करके अगर समझेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हम भागेंगे हो सकता है कि किसी को समझ ना आए, है ना। और धीरे धीरे हम कार्ड्स के बारे में जानेंगे इसी तरीके से, किस कार्ड का क्या महत्व होता है, क्या मतलब होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे हम इन चीज़ों को आगे ले जाते हुए और एक प्रश्न उत्तर का भी सेशन रखेंगे हर एक वीडियो के बाद में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद में एक लाइव लिया करेंगे, जिसके अंदर आपके मान लीजिए कोई भी प्रकार के प्रश्न है
तो उन प्रश्नों का उत्तर, और जो पहले की लाइव में हुआ है केवल उसी के ऊपर वो प्रश्न किए जाएंगे, है ना। जैसे अभी हमने ये दो कार्ड दिखाए आपको, एक तो द म्यूजिशियन, द फूल और द म्यूजिशियन, ठीक है। इन दोनों कार्डों के बारे में ही आपके को प्रश्नोत्तर करने हैं। और उसके बाद में जो मैंने ये बताया कि ये 78 कार्ड होते हैं टोटल, 14-14 कार्ड होते हैं जो चारों तत्वों को बताते हैं, है ना। और इसी तरीके से ये जो है आपका द फूल और द म्यूजिशियन, ये मेजर अरकाना मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी कार्य या आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट जो है उसको दर्शाता है, या बहुत जल्दी होने वाले काम को दर्शाता है। तो इसी को धीरे धीरे समझेंगे और आगे, तब तक के लिए सभी को जय श्री काल भैरव।